कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बालाघाट जिले के खैरलांजी के भौरगढ़ गांव के एक युवक ने। उनका सिलेक्शन सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त के लिए हुआ है। हम उनके घर में मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से उनकी तैयारियां रही है और किस तरह से समस्या उनको आई होगी तैयारी करते समय, और जब सफलता मिल गई है तो कैसा महसूस कर रहे हैं, आगे किस तरह से अपनी वो सेवाएं देंगे, माता पिता के सपनों को किस तरह से और भी साकार करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जी जी। आपका सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त के लिए चयन हो गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही गौरवान्वित और खुश महसूस कर रहा हूँ। कब से सपना आपने देख रखे थे? इसकी तैयारी मैंने 2020 से शुरू करी थी और इसका सपना मैंने 12वीं में ही देख रखा था। 12वीं में? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने इनको देखा और हमें जिज्ञासा आ गई कि हमको ये बनना है, ऐसा कुछ था क्या? मैं महापुरुषों की विचारधारा से प्रभावित था और मेरा पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उससे प्रभावित होकर मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी। इसके साथ ही मेरे दोस्तों का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा। मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। मेरे स्कूल के शिक्षक, कोचिंग के, मेरे सीनियर्स जो इंदौर में हैं मेरे साथ में, मेरे दोस्त लोग, इनसे प्रभावित होकर, इनसे मोटिवेट होकर, इनके कोऑपरेशन से मैंने तैयारी शुरू की और आज मैं असिस्टेंट कमिश्नर के पोजीशन पे सिलेक्ट हुआ। आपने बताया कि महापुरुषों के विचारों को सुनते हैं, पढ़ते हैं। कौन से ऐसा महापुरुष है नाम? महापुरुष तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे डॉक्टर अंबेडकर है, महात्मा गांधी जी है। मैं इन सभी महापुरुषों की विचारधारा से प्रभावित हूँ। ज्योतिबा फुले जी। स्कूल जब आप पढ़ रहे थे तो स्कूल के समय में आप किस तरह से कक्षाओं में, जैसे और भी अन्य गतिविधियां होती है, उनमें भाग लेते थे आप? जी जी, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था। मैंने बचपन में क्रिकेट खेला है, काफ़ी कबड्डी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, डिबेट कंपटीशन में काफ़ी पार्टिसिपेट किया है बचपन में। इवन स्कूल तक मैं ये कंटिन्यू कर रहा था। क्रिकेट में तो इंटरेस्ट आपको था, तो कभी और उसी में करियर बनाने की नहीं सोचे थे कभी? नहीं, वो तो जैसे दोस्त लोग खेलते थे तो हम लोग भी खेल लिया करते थे साथ में। और पढ़ाई आपकी कहाँ से, प्राथमिक पढ़ाई कहाँ से हुई, माध्यमिक, इसके अलावा हाई स्कूल और ग्रेजुएशन कहाँ से किया? जी, मेरी प्राथमिक शिक्षा परिवर्तन मिशन स्कूल कुमली से हुई है। इसके पश्चात 6वीं से 10वीं तक की पढ़ाई मैंने अपने ही ग्राम में भौरगढ़ में शासकीय हाई स्कूल, शासकीय माध्यमिक बालक शाला से करी। इसके पश्चात हायर सेकेंडरी एजुकेशन मेरा शासकीय उत्कृष्ट खैरलांजी एवं स्नातक की पढ़ाई मैंने SSP कॉलेज वारासिवनी से करी है तथा मेरा PG जो है GST PG कॉलेज बालाघाट से है। PG कॉलेज की आपने बात की तो पिछले दिनों ही वहाँ की एक छात्रा ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि अब बिना खून निकाले भी शुगर का टेस्ट आप कर सकते हैं। किस तरह से PG कॉलेज में पढ़ाई होती है और सही से ऐसा कुछ अपार संभावना उस कॉलेज से है? जी, PG कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। स्पेशली जो मेरे डिपार्टमेंट के HOD थे, श्री बागड़े सर, श्री हनवत सर, इनका काफ़ी योगदान रहा। इन्होंने लॉकडाउन में मेरी तैयारी को शेड्यूल किया, मोल्ड किया, आंसर राइटिंग में मेरी काफ़ी हेल्प की है। डिपार्टमेंट से काफ़ी सहयोग मिला है। इसके साथ ही मेरा जो पीयर ग्रुप था कॉलेज का, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। तो ओवरऑल PG कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। PhD भी आप कर रहे हैं? जी। इसको, अब आपका सिलेक्शन हो गया तो क्या आप इसको आगे जारी रखेंगे? जी, बिल्कुल। जी, माता पिता का शुरू से ही साथ रहा। इनफैक्ट माता पिता ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया मेरे अप्स एंड डाउन्स में, वो हमेशा मेरे साथ में रहे हैं और इस सारी सफलता का श्रेय उन्हीं को जाता है। माता पिता का सपोर्ट तो रहता ही है, ये बात सही है, लेकिन और भी कुछ दोस्त लोग रहते हैं, कुछ ऐसा मार्गदर्शक रहते हैं, कोई सर होगा? जी, दोस्तों की बात करी आपने। दोस्तों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेरा रूममेट है अजिंक्य, मेरे सीनियर्स है वहाँ राजुल भैया है, अमित भैया, देवेश भैया है। मेरे यहाँ बचपन के दोस्त है ललित, अभिषेक, राहुल है, हिमांशु है। इनका काफ़ी योगदान रहा। इनने तैयारी में बहुत सहायता करी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसके साथ ही आशुतोष सर है, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करी है। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर से HOD सर है हमारे, GDC कॉलेज के शर्मा सर, मेरी प्रोफेसर गाइड जो है अब हम, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है MPPSC की तैयारी में और उसी का आज मैं परिणाम उनके समक्ष, मैं आज आपके समक्ष असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त हूँ। बालाघाट जिले से और भी विद्यार्थी रहते हैं, इस क्षेत्र में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से तैयारी करना चाहिए? मैं विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि
अभी जो विद्यार्थी डायलेमा फेस करते हैं वो टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अभी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का एज है, तो कम से कम इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करें, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें और लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके आप ये एग्ज़ाम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के ईजिली क्रैक कर सकते हैं। इस क्षेत्र में जाने के लिए विद्यार्थी समझते हैं कि ये यूपीएससी और एमपीपीएससी परीक्षा जो है बहुत कठिन है। आप कैसा क्या मानते हैं? परीक्षा कठिन नहीं है। सही अप्रोच से, सही रिसोर्सेज का यूज़ करके एवं सही पीयर ग्रुप के साथ अगर आप तैयारी करें तो तैयारी निश्चित ही ईजी तो नहीं कहूँगा, मॉडरेट ज़रूर हो जाती है। जी। यहाँ पर जो स्थानीय जैसे कि नेता है, विधायक, मंत्री है, इनसे आप शिक्षा के लिए इस बालाघाट जिले के किस तरह से मांग करना चाहेंगे? शिक्षा के लिए सर मैं मांग करना चाहूँगा, मतलब जब आप तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे होंगे, तब आपको लगा होगा कि नहीं यहाँ पर इस चीज़ की आवश्यकता है, इस चीज़ की आवश्यकता है। जी सर, मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा इस संबंध में। एक तो बालाघाट से काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन को लेके माइग्रेशन होता है, तो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ अवश्य खुलना चाहिए, एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी होना चाहिए, तथा कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए। स्पेशली जो रेलवेज़ की कनेक्टिविटी है, जो बच्चे बाहर रहते हैं उन्हें यहाँ आने में थोड़ा ज़्यादा समस्या होती है, जो स्पेशली इंदौर में रहते हैं। आप भी आने जाने के लिए सोचते होंगे? जी जी बिल्कुल, मैं नहीं, मेरे साथ के जितने भी ऑलमोस्ट जो भी बालाघाट का बच्चा है वो हमेशा आने के लिए सोचता है, तो कनेक्टिविटी को ज़रूर बेहतर किया जा सकता है सर। अब तो आप खुद अधिकारी हो गए हैं, इस बात को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे, और जब मुलाकात होगी तो ये बोल सकते हैं आप। जी बिल्कुल जी। और कुछ बातें, अगर कुछ बताना हो आपको, कुछ संदेश देना हो किसी को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम ना करें। अगर आप स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। प्रीलिम्स की जहाँ तक बात है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें और मेंस में आंसर राइटिंग पे ध्यान दें। इंटरव्यू जो आपकी व्यक्तित्व का परीक्षण है, तो आप उसका ज़्यादा लोड ना लें और कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दें, तथा अपने खुद के नोट्स बनाएं। किसी कोचिंग के या किसी टॉपर के नोट्स के ऊपर निर्भर ना रहे, अपने स्वयं के नोट्स आपको हमेशा काम में आते हैं। अब यहीं तक सीमित रह जाएंगे या फिर आगे की और कुछ तैयारी आपकी रणनीति है? आगे भी मैं प्रयास रखूँगा जारी। मैं अभी यूपीएससी का अटैम्प्ट दूंगा और यूपीएससी की तैयारी आगे जारी रखूँगा सर। तो देख रहे थे, आज हम बात कर रहे थे खैरलांजी के हर्षवर्धन वासनिक जी से। इनका चयन सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त के लिए हुआ है। इसके बाद इनके परिवार में उत्साह का माहौल है, लगातार बधाइयाँ इनको मिल रही है। लोग प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से बधाई दे रहे हैं। ये जब इंटरव्यू से पहले जब हमारी चर्चा इनसे हुई तो इन्होंने बताया कि कल तक लोग बहुत संख्या में इनके घर पहुंच रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे। इस बीच वो व्यस्त भी थे, एक दो बार हमारा भी फ़ोन नहीं रिसीव कर पाए थे। इनकी माताजी भी घर में मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन वासनिक जी के घर में जब हम पहुँचे तो बाकी घर के और भी सदस्य हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। उनकी माताजी है, जब बेटा कुछ कमाल कर जाए तो माँ को बहुत खुशी होती है। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हैं आप? मेरे लड़के को असिस्टेंट कमिश्नर की नौकरी मिल गई तो बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा। हाँ। पहले खुश नहीं थे क्या? पहले भी बहुत खुश हूँ। अच्छा। हाँ, और ज़्यादा खुशी हो गई। और ज़्यादा खुशी हो गई? हाँ। जब आपको ये खुशखबरी मिली तो अब क्या कर रहे थे आप? मैं तो काम ही कर रही थी। क्या काम कर रहे थे? ऐसा घर का ही काम कर रही थी। हाँ। तो सबसे पहला फोन किसका आया था? सबसे पहला फोन तो बेटे ने किया था क्या? बेटे ने इनके पापा को किए थे। अच्छा। फिर उनने मेरे को बताए कि लड़के का चयन हुआ करके, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। काम ही करने का मन नहीं था। नींद आई कि नहीं? नींद नहीं आई। नींद भी नहीं आई? नींद नहीं आई। लोगों का आना जाना, पार्टी वार्टी, मिठाई विठाई, और इनके बच्चों के दोस्तों ने डीजे बनाए और बहुत अच्छे से इनका स्वागत किए। रैली भी निकाले थे? जी जी। तो कभी आप सोचे थे कि बेटा अब अधिकारी बन जाएगा? हाँ, सोचे तो नहीं थे, लेकिन तैयारी कर रहा था तो मेहनत से कर रहा था, मन से कर रहा था, तो हमको तो लग रहा था कि हमारा बेटा कुछ बनने वाला है। और वो उनने कर दिखाया। उसकी मेहनत है, हमारा सपोर्ट है, पैसा है हमारा, लेकिन उसकी मेहनत है। वो मन से, लगन से 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे पढ़ाई करता था। अच्छा। हाँ, वो घूमता फिरता नहीं था।
और 12वीं में और 10वीं में प्रथम प्रथम आया था। और हमको लग रहा था हमारा बेटा आगे चल के कुछ करने वाला है करके। अब कर लिया। हाँ कर लिया जी। और भी आपके बेटे हैं जो NIT से पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। जी जी, NIT भोपाल से पढ़ रहे हैं मेरा लड़का छोटा वाला, और लड़की नेट की तैयारी कर रही है और MSc गणित से कर रही है। गणित से कर जी रही है। तो सभी आपके बच्चे कमाल कर रहे हैं, बहुत खुश हैं आप। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हर्षवर्धन वासनिक जी के भाई से भी हम बात करेंगे। क्या नाम लिखते हो भैया आप? मेरा नाम कनिष्क वासनिक है। कैसे हो वासनिक जी? बढ़िया है सब। बढ़िया हो जी। खुश भी लग रहे हो बहुत? हाँ बहुत खुश है। भाई कमाल कर गया। हाँ भैया तो कमाल कर गए। अब हमारी पारी है। अच्छा, आपकी बारी है। जी। भाई जब पढ़ते थे तो आप और किस तरह से उनकी मदद करते थे? मैं उनकी तो कई प्रकार से मदद करता था, स्पेशली जब उनके लिए कई सारे रिसोर्सेज लाने थे पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर से, जो मार्केट से अवेलेबल करवाने थे। जिस टाइम मैं इंदौर में था उस वक्त की बात है कि उसको बहुत सारे जो मार्केटिंग चीज़ें की उपयोग थी मैं वो सब ला के उनको अवेलेबल करवाता था। उनके खाने पीने के लिए मार्केट से सब्जी वब्जी सब ले आता था, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ। मतलब उनको कोई काम नहीं बताते थे? नहीं, उनको तो ज़्यादा मैं परेशान नहीं करता, उनको उन्हीं के काम में व्यस्त रखता था। और फिर मैं जब इंदौर से शिफ्ट हुआ भोपाल के लिए तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन उनके रूममेट वगैरह फिर साथ में रहते थे। फिर भी मेरा आना जाना उनके साथ लगा ही रहता था और देखता था कि मतलब सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है भैया के साथ में। लेकिन फिर सब पॉजिटिव मिलता था सिग्नल वहाँ से, तो फिर अच्छा लगता था। भाई से कभी लड़ाई हुई है? नहीं, भैया से लड़ाई कभी कभी नहीं हुई है, कभी कभी हो जाती है किसी की भी बात। जी। बहुत ज़्यादा तो नहीं होती? नहीं, वो कभी कभी जब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कुछ मामलों पे तो कभी कभी हो जाती है। कुछ आप छोटे हो ना उनसे, किसी चीज़ की जब डिमांड होती है तो करते हो कि नहीं उनसे? करते हैं कभी कभी जब डिमांड ज़्यादा होती है। अधिकतर एजुकेशनल के फील्ड में ही ज़्यादा डिमांड होती है, तो इस प्रकार की चीज़ों पे ज़्यादा। अब तो अधिकारी बन गए, अब ज़्यादा डिमांड करोगे? हाँ, अब तो थोड़ा बाहरी डिमांड भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अच्छा। अब तो किसी विभाग में जाओगे तो डरोगे भी नहीं, भाई अधिकारी है। नहीं, अभी तो उस प्रकार के लिए कोई उपयोग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी हमें शैक्षणिक स्तर पे ही है। हालांकि यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो बहुत सारे अभी दोस्त भाई वगैरह भी है जो मदद कर देंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मेरे भी कॉन्टैक्ट पूरे भारत भर में बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। ये तो बात है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं तो अभी फ़िलहाल BTech कंप्लीट कर रहा हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। और इसके बाद अभी मेरा 2 है फोकस, यदि मैं प्लेसमेंट मेरा हो जाए तो मैं प्लेसमेंट की तरफ जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं भी सिविल सर्विस की तरफ ऑप्ट करना चाहूँगा। तो ये थे हर्षवर्धन वासनिक जी के भाई, छोटे भाई जो NIT भोपाल से पढ़ाई कर रहे हैं। इनकी बहन भी है, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये बात सही है कि भाई बहन में नोकझोंक बहुत होती है। क्या नाम लिखते हो जी आप? सर मेरा नाम प्रवज्या वासनिक है। हाँ। मैं MSc 3rd सेम की छात्रा हूँ। कहाँ से पढ़ रहे हैं? मैं PG कॉलेज बालाघाट से। भाई भी PGC पढ़े हैं? जी जी, वहीं से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से MA किए हैं, और वहीं से मतलब आगे की अपनी तैयारी बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिला है। उनके जो HOD सर है, जो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सर रहे हैं, उन्होंने बहुत गाइडेंस दिया है कि आपको ऐसे पढ़ाई करना चाहिए, इस फील्ड में आपको जाना चाहिए और आगे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसमें हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया है उन्हें। जी सर। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सर अभी फ़िलहाल तो मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ, और मेरा भी रुझान भैया की तरह ही सिविल सर्विसेज में जाने का है। रुझान है अब तो, और उम्मीद बढ़ गई होगी ना? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, अब घर में अधिकारी है जी। तो कभी भाई, 2 भाई हैं आप, दोनों भाई की अकेली बहन हो, लाडली बहन हो, जी सर। कभी लड़ाई होती है इनसे? जी बिल्कुल होती है। बहन हमेशा जीत जाती है। जी जी जी, लड़ाई तो होती है बेशक, लेकिन उतनी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। किन चीज़ों को लेकर लड़ाई होती है? कुछ चीज़ चाहिए, या फिर कभी क्या आता है बचपन में, जब कुछ यादें बचपन की आपकी होगी कि कभी कुछ घर में बनता है तो क्या होता है कि एक भाई बोलता है नहीं मेरे को कम मिला, एक भाई बोलता है मेरे को कम मिला, ऐसा होता है कभी? जी ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं। वो बेशक जो बड़े भैया है वो तो हमेशा हर चीज़ में हमको डांटेंगे कि आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि आप ऐसे पढ़ाई करो, आपको भी हमारी तरह कुछ अच्छा बनना है। मैं उनसे हमेशा प्रेरित रहती हूँ कि मुझे भी अपने भाइयों की तरह ही अच्छी पोस्ट पे जाना है और उन्हीं की तरह आगे बढ़ना है। माँ का सपोर्ट हमेशा कौन से भाई की तरफ रहता है?
नहीं, मम्मी का सपोर्ट तो तीनों बच्चों के तरफ बराबर है। जी जी जी। और पापा भी मतलब कभी हम तीनों भाई बहनों में किसी चीज़ में कभी भेदभाव नहीं है। तीनों को हर क्षेत्र में उन्होंने बराबर सपोर्ट किए हैं और हमेशा उन्होंने अपने खुद से पहले हमें देखा है। आप तीनों से मैं भी मिला हूं तो मुझे एक चीज समझ में जरूर आया है कि बड़ा भाई तो अलग ही रहता होगा, लेकिन जो छोटे दो आप लोग, आप में लड़ाई होती हुई ज्यादा है ना? जी जी जी, ये तो बात सही है। हर्षवर्धन वासनिक जी की माता से जब हम चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बाद में बताया कि कुछ ही और रहेगा, और पूछते हैं कुछ क्या बताना चाह रहे थे जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं 11वीं 12वीं उत्कृष्ट खैरलैंड में पढ़े हैं। वहाँ जो ट्यूशन चला रहे थे सर भगत सर जी, उनका योगदान 3 बच्चों को बहुत है। हम उनके ऋणी है। वो हमारे बच्चों को बारी बारी गाइडेंस करते थे। और अमूल्य सर जी, उनका भी बहुत योगदान है, हमारे बच्चे आगे निकल गए। और अभी घर में वो आते हैं और हमारे बच्चों को बताते हैं कि ऐसा करना है करके। तो ये बता रहे हैं कि कुछ सर है, उनका मार्गदर्शन इनके बच्चों को हमेशा मिला है। क्या होता है अधिकतर कि जब आप स्कूल से निकल जाते हैं तो शिक्षक से उतना लेना देना नहीं रहता है, लेकिन वो कहते हैं कि अब भी वो घर आ रहे हैं, लेकिन तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मार्गदर्शन उन शिक्षकों का इन्हें मिल रहा है। इनके चाचा चाची भी हम मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे परिवार में मेरे देवर है जो छिंदवाड़ा में रहते हैं, वो मीडिया ऑफिसर है और उनकी पत्नी क्लास वर्ग 2 में है, वो भी शिक्षिका है। उनका भी मार्गदर्शन बहुत रहा है। पूरे परिवार का, हमारे वासनिक परिवार का पूरा मार्गदर्शन रहा है, देवर देवरानी सबका। और मैं परिवार से आप सबको धन्यवाद देती हूँ। क्या नाम लिखते हैं जी आप? मैं आम्रपालिका नीरज वासनिक। भतीजे ने कमाल कर गया। बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई। हाँ सर। ये खुशखबरी जब आपको मिले तो कहाँ थे आप? मैं वारासिवनी में थी सर। वारासिवनी में थे जी। किसका फोन आया था आपको? मेरे को पहले फ़ोन तो मेरे जेठानी का आया था। अच्छा। कि बेटा, यानी कि बेटे का सिलेक्शन हुआ है करके। तो मैंने बोली बहुत अच्छी बात ये दीदी, मैंने बोली। पहले भी आप इनसे मिलते थे, घर में ही था, तो किस तरह से पढ़ाई करता था कुछ? जी, यानी कि वो किसी चीज़ में ध्यान नहीं देते थे, लेकिन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। और मेरा एक बेटा और बेटी है, तो उनको हमेशा यानी कि डांटते रहते थे कि पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, बाकी चीज़ में मत देना करके। डांटते रहते तभी डांटते हैं कि नहीं? अभी भी डांटते हैं। गलती करेंगे तब? हाँ, गलती करते तभी डांटते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं। क्या नाम लिखते? नीरज वासनिक। अच्छा, कैसे हम क्या करते हैं? मैं भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। कहाँ पर? हाँ, पुलपुट्टा हाई स्कूल। भतीजे ने कमाल कर गया है, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बहुत खुशी है मेरे को। और मेरी को शुरू से इच्छा थी कि हमारे परिवार में कोई अच्छा बड़ा अधिकारी निकले, आज वो कमी पूरी हो गई। वो तो कहते हैं और भी बड़ा बनना है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा बनेंगे वो। अच्छा। और ये बताइए किस तरह से उनको बचपन से आप देखते आ रहे हैं, कैसे हैं हर्षवर्धन जी? शुरू से शांत स्वभाव के थे और मतलब आलतू फालतू चीज़ों में उनका ध्यान कभी नहीं रहा, केवल एजुकेशन में ही फोकस किए बस। परिणाम उसका मिल गया? आज मिल गया उसका परिणाम। हर्षवर्धन वासनिक जी का जब चयन हुआ तो रिश्तेदार तो उनके घर आए ही, इसके साथ साथ उनके दोस्त लोग भी उनके घर आ गए बधाई देने के लिए। क्या होता है कि किसी का सिलेक्शन कोई बड़ा आदमी बन जाए तो सबसे ज़्यादा खुशी उसके जो मित्रगण होते हैं उनको होती है। खुश हैं आप? जी बहुत खुश हैं हम तो। सबसे पहले नाम बताइए। अजिंक्य गजवी है। गजबी है जी। साथ में रहे हैं आप? जी अभी भी रह रहे हैं। अभी भी रह रहे हैं जी। अब तो अधिकारी बन गए? अब तो चले जाएंगे लेकिन। चले जाएंगे? हाँ। तो खुशी है कि दुख है आपको? दोनों है। दोनों है। खुशी इस बात की है कि कमिश्नर बन गया, और दुख इसका बात का है कि वो 2 महीने या 3 महीने में लगभग चले जाएगा, फिर उसके बाद मैं अकेला हो जाऊंगा। इस बात कितने सालों से रह रहे हैं साथ? लगभग 7 साल से हम लोग एक रूम में रह रहे हैं साथ में, और पढ़ाई तो हम 7 साल तो बहुत लंबा वक्त हो जाता है। हाँ बहुत लंबा वक्त होता है। तो आप साथ में हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि किस तरह से पढ़ाई को लेकर सीरियस रहे होंगे। जी बिल्कुल पता है। सीरियसनेस तो वो तो 11-12 से बहुत सीरियस था,
और उसके बाद भी उसका रुझान तो पहले से ही सिविल सर्विसेज साइड था, उसकी वजह से मैं खुद सिविल सर्विसेज साइड गया हूँ और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और वही मेरे को मोटिवेट कर रहा है, गाइड कर रहा है जी। क्या नाम लिखते हो भैया आप? जी ललित रावड़कर। कैसे हो? बढ़िया हो। बहुत खुश हैं आप? हाँ बहुत ज़्यादा। आपको सबसे पहला फोन किसका आया था? मैं तो साथ में ही था जब रिजल्ट आया। अच्छा, अरे भाई साथ में थे। मेरे साथ में ही था। साथ में ही था? हाँ, हम दोनों वाराणसी बस स्टैंड पे थे। क्या कर रहे थे वहाँ पर? वहाँ बस चाय ही पी रहे थे। हम छोटे भाई का सामान छोड़ने गए थे और चाय पी रहे थे और यही प्लान बना रहे थे कि अब घर जाए कि बालाघाट जाए। उतने में एक अमित भैया है हमारे सीनियर, उनका कॉल आया कि तू नाम आया है तो एक बार क्रॉस चेक कर ले। मतलब भैया हो गया है क्या? नहीं बोले तो खुद से ही देख बोले एक बार। तो बोला नहीं आप बता दो। अरे नहीं तो खुद से ही देख बोले। फिर मैंने क्रॉस चेक किया और मैं देखा और फिर अचानक से नाम आ गया। तो 2 मिनट तो वो सिंक होने में टाइम लग गया कि मेरा ही नाम है कि नहीं। फिर मैं ललित से क्रॉस चेक करवाया कि वो देख भाई सही है कि नहीं है। फिर बाद में फिर हुआ, फिर हम लोग वहीं पे थोड़ा सा जश्न वश्न मनाए, थोड़ा चीखे चिल्लाए, मिठाई लेके फिर घर आए। तो ये साथ में ही था मेरे जब सिलेक्शन हुआ था, जब रिजल्ट आया तब। चीखे चिल्लाया तो आसपास भी तो लोग रहे होंगे? हाँ काफ़ी लोग थे, हम लोग बीच बस स्टैंड में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। खुशी नहीं समा रही थी खासकर ये मेरे साथ में, ये बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहा था वहाँ पर। तो आसपास के लोगों ने कुछ पूछे नहीं? पूछे फिर बताने लगा ललित और हम एक्सप्लेन करने लगे। फिर उन्होंने भी काफ़ी बधाइयाँ दी और मिठाई वही हमने थोड़ी बहुत बांटी और फिर हम लोग फिर घर आए जी। तो देख रहे हैं ये तीनों दोस्त हैं। हर्षवर्धन वासनिक जी के चयन पर ये काफ़ी उत्साहित है, खुश हैं। ये हर्षवर्धन जी ने बताया कि खैरलांजी के बस स्टैंड, वाराणसी के बस स्टैंड में थे। जब इनका नाम आया तो 2-3 बार कंफर्म करने में लग गया कि सही से नाम है कि नहीं। और जब कंफर्म हो गया तो वहीं पर जश्न मनाने लग गए। आसपास के लोगों ने पूछा भी कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया। उसके बाद उनको खूब बधाइयाँ मिली। हर्षवर्धन जी की नानी भी यहाँ पर मौजूद है। कैसे हो जी आप? अच्छे हो? हाँ। नाती का चयन हो गया? हाँ खुशी है। खुशी है? हाँ बहुत खुशी है। बहुत खुशी है? बहुत खुशी। अब और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो कि? हाँ उसको भी देखती हूँ बड़ा होने के लिए। वो नाती है, वो भी नाती है, अच्छी नौकरी होने चाहिए उसको। अच्छा। और आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। तो बाकी लोगों को पढ़ने के लिए पैसा भी लगेगा, दोगे कि नहीं आप? पापा दूंगी पैसा, आशीर्वाद तो दूंगी ना, पैसा नहीं दूंगी तो आशीर्वाद मेरा उसके साथ में है। अच्छा। हाँ अच्छा होने को होना, अच्छा बनने को होना, वो आशीर्वाद है मेरा। कैसे हो जी आप? अच्छी हूँ मैं। कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रही हो? हाँ खुशी हो गई मेरे को। खुशी हो गई? नाती है मेरा। नाती है? हाँ। उनके मौसा जी भी मौजूद है। क्या नाम लिखते हो जी आप? विनोद खापाटे। आप यहीं रहते हो कि सिलेक्शन होने के बाद दौड़ कर आए हो? मैं तो दौड़ के आऊँ जी, मैं नागपुर रहता हूँ। अच्छा, नागपुर से आ गए? जी हाँ, रात के 1 बजे आया हूँ गाड़ी पकड़ के। अच्छा, काम दाम छोड़ के आ गए? जी बहुत खुशी है मुझे। मैं तो एक तो आकाश से हाथ से जाने का मन हो रहा है कि नहीं यहाँ से? अभी तो नहीं हो रहा। अच्छा। खैरलांजी में मौजूद हैं, भौरगढ़ गांव में मौजूद हैं। यहाँ के जो हर्षवर्धन वासनिक जी है, इनका सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर चयन हुआ है। जैसे ही चयन होने की सूचना हमें मिली तो हम दूसरे दिन तीसरे दिन तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन बाद में उनके घर पहुंचे। उनसे हमने बात की, उनके माताजी और उनके घर परिवार के लोगों से बात की, ये जाना कि किस तरह से परिवार में उनका पारिवारिक माहौल कितना अच्छा है इस तरह। और हमने देखा कि इनके परिवार में शिक्षा का माहौल बहुत अच्छा है। सभी लोग पढ़ रहे हैं और सभी लोग अधिकारी बनने की ओर अग्रसर है। एक भाई जो है अधिकारी तो बन गया है, लेकिन दूसरा NIT से पढ़ रहा है, जो कि सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। बहन भी MSc कर रही है और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। तो जिस तरह से सफलता, हालांकि परिपूर्ण परिवार है, सब तरफ से एक दूसरे का सपोर्ट इनको मिलते रहता है। वो कहते हैं कि आप लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखिए। क्षेत्र में जा रहा हो तो किस तरह से तैयारी उनको करनी चाहिए वो उन्होंने बताया। इसी तरह और भी वीडियोस को देखने के लिए आप YouTube चैनल पर जाइए, बालाघाट हलचल सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।